नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे राहुल गांधी इज बैक एज एन एमपी। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि राहुल गांधी इज बैक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कह दिया है कि गुजरात कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी राहुल गांधी पर, इसको ये स्टे कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी एक मैं कहूँगा डेवलपमेंट है। इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं, इसलिए आप देखोगे वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी के साथ जो इंडिया में हुआ था ना, काफ़ी बार उसको कंपेयर करके देखा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के केस से, कि ट्रंप भी वहां पर बाइडेन के सामने खड़े हैं, ही इज एन अपोनेंट। उनके ऊपर भी काफ़ी सारे केसेस हैं। राहुल गांधी का भी सेम केस यहाँ पे हो गया। तो जो इंडिया में हुआ है ना, इसका इम्पैक्ट आप दुनिया भर के मीडिया में महसूस करोगे ना। यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सवाल पूछे, वेट टू मच इन्फॉर्मेशन, ये अचानक से ये हुआ क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय को लेकर ये सारी बातें बोली है? समझाता हूँ आपको। ये सारा केस शुरू हुआ था अप्रैल 13, 2019 में। जी हाँ, काफी पुरानी कहानी है, ये 4 साल पुरानी स्टोरी है। इस डेट को ना राहुल गांधी ने कर्नाटका में एक स्पीच देते वक्त ये बात बोली थी कि हाउ कम ऑल थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। ये जो छोटी सी क्लिप है राहुल गांधी की, ये देखिएगा। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो ये स्पीच की वही लाइन सुनकर ना बीजेपी पार्टी के एक एमएलए ने राहुल गांधी पर केस कर दिया। इन्होंने ये कहा कि देखिए, इन्होंने तो पूरी जो मोदी कम्युनिटी है उनके बारे में खराब बातें बोली है, ये डेफेमेशन का केस बनता है यहाँ पर। और उसके बाद ना वो केस चला 4 साल के आसपास, 2019 से लेकर 2023 तक ये केस चला। फाइनली गुजरात की जो सूरत कोर्ट है, उन्होंने कन्विक्ट कर दिया कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को, और ये कहा कि इनको 2 साल की जेल होगी, 15,000 रुपए इनको पे करने होंगे बेल के लिए, और इनके पास 30 दिन है अपील करने के लिए। और इस कन्विक्शन के बाद ना बाय डिफॉल्ट मैं ये कहूंगा, सूरत की इस कोर्ट ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी अब एमपी नहीं रहेंगे, मगर सिंस इनको 2 साल की सजा मिल चुकी थी, तो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट राहुल गांधी की जो मेंबरशिप थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थी ये लोकसभा में, ये कैंसिल हो गया अपने आप। और उस वक्त कांग्रेस के कई लीडर्स ने इसका विरोध किया था। ये कहा था कि देखो, जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई है, 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई है, ये खराब है, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए खराब है। और उसी के बाद से देखिए राहुल गांधी के केस और डोनाल्ड ट्रंप के केस का कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। ट्रंप का वैसे मैं आपको बता दूं केस कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इन पर 78 से ऊपर चार्जेस लगे हैं, और कहा यह जा रहा है कि अगर ये प्रॉपरली कन्विक्ट हो गए तो 500 साल की जेल मिलेगी। ये जेल से कंटेस्ट करेंगे यूएस इलेक्शंस को। तो ट्रंप के जो संकट है राहुल गांधी से कई गुना जरा बड़े हैं। और अब तो खैर राहुल गांधी को रिलीफ भी मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से, तो अब कोई कंपैरिजन यहां पर बचा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि जो डेफेमेशन केस था राहुल गांधी पर, उसकी जो सजा सुनाई गई है ना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया है, और अभी के लिए राहुल गांधी की पनिशमेंट पे लगा दिया है स्टे। मतलब कि फॉर द टाइम बीइंग सजा इन पर अप्लाई नहीं होती, और बाय डिफॉल्ट ये वापस लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। और आपने देखा होगा कांग्रेस के कई लीडर्स यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक विंडिकेशन है, और अब ये चाहते हैं कि लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला साहब ये जल्दी से राहुल गांधी को वापस लोकसभा का सदस्य बना ले, क्योंकि सिंस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो बाय डिफॉल्ट इनको अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वापस बन जाना चाहिए। तो अब होगा क्या, देखो अब मैं यहाँ पे ना आपको 2 डेट्स के बारे में बताऊंगा। एक 8 अगस्त, एक है 10 अगस्त। सारी नजरें अब इन 2 डेट्स पर है, क्योंकि अब देखो पॉसिबिलिटी ये है, जैसे ही राहुल गांधी को लोकसभा में आने की परमिशन मिल जाती है, वो देखना होगा परमिशन मिलती है नहीं मिलती, जैसे ही उनको परमिशन मिल जाती है ना, तो 8 अगस्त को भारत में ना नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर डिबेट होगा। उसमें पीएम मोदी भी आएंगे, तो राहुल गांधी को एक बार को मौका मिलेगा डायरेक्टली पीएम मोदी से सवाल पूछने का पार्लियामेंट में। तो ये अभी के लिए समीकरण तय हो चुके हैं। बाकी बाद में 10 तारीख को पीएम मोदी को भी जवाब मिलेगा ऑपोजिशन को रिप्लाई करने का। तो जो 8 और 10 अगस्त की डेट्स है ना, ये मार्क कर लेना। इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से ये 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोइंसिडेंस कह लीजिए कि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिबेट पास आ रहा था, राहुल गांधी को बड़ा रिलीफ मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, और अब बाय डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी है, काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये लोकसभा में आ जाएंगे। नाउ अब यहाँ पे आप यही पूछोगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, ठीक है जी। नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो ये चेक करते हैं कि एक सरकार के पास बहुमत है या नहीं।
ये काफ़ी बार किया जाता है ऐसे केसेस में जब सरकार के पास नंबर्स बड़े कम होते हैं पार्लियामेंट में। ना अभी के लिए अगर हम देखें तो ऐसा कुछ केस तो है नहीं। लोकसभा में आप अगर देखो तो एनडीए जो है, एनडीए के पास टोटल 332 सीट्स हैं, जो मेजॉरिटी मार्क्स से बहुत ज़्यादा है। ऑपोजिशन के पास टोटल आप अगर देखो तो 206 सीट्स हैं। इसमें से जो INDIA अलायंस बनी है इनके पास 142 सीट्स हैं। अनअलाइड पार्टीज के पास 64 सीट्स हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में चांस बिल्कुल नहीं है कि सरकार गिर जाए। और ये बात कांग्रेस के कई लीडर्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि नंबर्स हमारे अगेंस्ट हैं, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं जीत पाएंगे। मगर ये कह रहे हैं कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का सहारा लेना पड़ा ताकि हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मणिपुर का जो इशू है ये पार्लियामेंट में रेज कर पाए देश के सामने। तो अगेन ये बात अब क्लियर है कि मणिपुर के इशू को लेकर एक प्रॉपर डिबेट होने वाला है पार्लियामेंट में, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली राहुल गांधी भी होंगे, पीएम मोदी भी होंगे। और अब देखना होगा कि ऑपोजिशन और करंट गवर्नमेंट मणिपुर के केस को लेकर और परहैप्स और बहुत सारे इश्यूज को लेकर एक दूसरे को क्या कहते हैं। तो ये अभी एक न्यूज एंड डेवलपमेंट रहेगी। इससे रिलेटेड कुछ नया होता है, कुछ स्पेशल डेवलपमेंट आती है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में वीडियो ले आऊंगा। अगेन अभी क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी को लोकसभा में वापस जल्दी से एंट्री मिल जाएगी या फिर कुछ दिन लगेंगे। उससे रिलेटेड भी अगर कुछ बड़ी न्यूज आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.